हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। अपना मैथमेटिक्स के अंदर चल रहा था परसेंटेज। आज ये परसेंटेज का अपना डे नंबर 11 का जो टॉपिक है वो है। इससे पहले मैं 10 डे पढ़ा चुका हूं। आज ये अपना लास्ट एंड फाइनल है। आज अपना परसेंटेज फिनिश। क्लियर। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक शुरू होगा उसका नाम होगा अनुपात और समानुपात। ठीक है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं परसेंटेज में डे नंबर 11। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ऊपर हेडिंग लिख लो प्रतिशत डे नंबर 11। ओके बेटा, आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा जी, यह आज का अपना पहला और दूसरा क्वेश्चन है। आराम से ठंडे दिमाग से इस प्रश्नों को देखिए कि मैं आपको कैसे कैसे बता रहा हूं। जैसे एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो, 10% बढ़ते जाए, तो बताओ 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। 2 साल बाद बताओ गांव की जनसंख्या क्या होगी। इसी प्रकार एक मशीन का मूल्य इतने रुपए है। यदि प्रतिवर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। देखो बेटा, ऐसा ही प्रश्न चाहे वो जनसंख्या से रिलेटेड हो या किसी मशीन का या किसी पेन का या किसी लैपटॉप का मूल्य आ जाए, टीवी का मूल्य आ जाए, ठीक है ना। या फिर कभी कभी बेवकूफ बना के ये भी बोल सकता है कि एक बगीचे में पौधों की संख्या इतनी है, प्रतिवर्ष या प्रति माह पौधे की इतने % कमी होती है या इतने % वृद्धि होती है। तो बताओ 2 महीने बाद, 2 साल बाद पौधों की संख्या कितनी होगी, 3 साल बाद पौधों की संख्या कितनी होगी। कहने का अर्थ यह है कि ये प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के दे, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो तरीका याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000। इस बात को हम ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर गांव की जनसंख्या है, आगे बढ़ी, यहां पर आ गई, प्रति वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। 10% की वृद्धि का मतलब हो गया कि यहां पर 10% बढ़ा, फिर आगे गया, अगले वर्ष भी 10% बढ़ा। अब बताओ यहां पर जनसंख्या क्या है, यानी कि जनसंख्या में 2 बार परिवर्तन हुआ है। पहले भी 10% बढ़ा, दूसरी बार भी 10% बढ़ा। तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान देना आपको कैसे, 2 वर्ष बाद, देखो ये जो शब्द है ना, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो हम क्या कहेंगे कि भाई वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000। आप यहां पर लिख दो वर्तमान जनसंख्या है 10,000। 10,000 से 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई। अब बताओ संख्या कितनी है। तो ऐसे प्रश्न को करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले लिखो 10,000 गुणा 10% की वृद्धि होगी 110/100 गुणा फिर 10% की वृद्धि हो गई 110/100, यानी कि 2 बार 110/100, 110/100 2 बार गुणा करेंगे हम, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्लियर, समाप्त। 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 और डबल 0 लगा देंगे, यही इसका आंसर है। खत्म कहानी। 2 साल बाद जनसंख्या 12,100 हो जाएगी। थोड़ा इसके ऊपर आते हैं। जैसे एक सिलाई मशीन का मूल्य 7,200 रुपए है। आप मान लेते हैं सिलाई मशीन है, इसका मूल्य 7,200 रुपए। प्रतिवर्ष उसके मूल्य में 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी 20 वर्ष बढ़ रहे हैं। तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, 2 वर्ष पहले। अब मैं कहता हूं कि आपको 2 वर्ष पहले बताओ, यानी कि आपको पीछे जाना है। 2 वर्ष पहले जाओ, आपको पीछे जाना है। इसका मतलब अब इस साइड में आ जाओ, ये लो, पीछे जाना हमें।
तो पहले क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई, फिर और पीछे जाओ, दोबारा 20% की वृद्धि हुई। अब बताओ यहां पर कितनी थी, ये बताना इस बार। समझ गए मेरी बात? ये बताना है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना, बात को समझना। यहां पर अक्स मान लो, क्या मान लोगे, अक्स। आप लिखोगे अक्स गुणा 120 बट्टा 100। अब सुनिएगा भाई, ध्यान सुनिएगा, 20% की यहां पर वृद्धि हो रही है तो 120 लिखेंगे। अगर 20% की कमी होती तो हम 80 लिखते हैं। यहां पर वृद्धि हो तो जोड़ेंगे, कमी हो तो घटाएंगे, गुणा। क्लियर? फिर दोबारा 20% की हो रही है तो दोबारा 120 बट्टे 100 और बराबर इसका आंसर आना चाहिए 7200। यानी कि उस मूल्य को अगर 120 दो बार बढ़ाएंगे तब उत्तर आना चाहिए 7200 रुपए। तो बताओ अक्स का मान क्या था, मशीन का मूल्य क्या था? तो सुनिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इन सबको उस साइड में लेके जाओ तो 10 और 10 ये तो चले जाएंगे ऊपर और 12 और 12 ये आ जाएंगे नीचे। यानी कि अक्स बराबर 7200 गुणा 10 बट्टे 12 गुणा 12, ये नीचे आ जाएंगे। 12 छक्की 72, ये आ गया। फिर 12 का भाग देंगे तो 12 पंजू 60, 50 आ गया। क्लियर? इस 50 के आगे 10 10 जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 5000। यही मूल्य आंसर था। क्लियर? बात समझ में आई? अब मैं जो बताऊं एक बार थोड़ा सा उस पर और ध्यान दो। अगर किसी बच्चे के दिमाग में एक बात आती है कि सर हम समझ तो गए लेकिन सर कोई अच्छा सा तरीका और दिमाग में बिठा देते तो और भी मजा आ जाता। तो देखिए बेटा, एक कोशिश और करता हूं। तो ये जो पर्सन मैंने करवाए हैं, मैं दूसरा तरीका और बता रहा हूं। अगर वो समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा इसी को नोट कर लीजिएगा। ओके? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, चलिए करते हैं। एक बार दोबारा हो इस पर्सन पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो इसी के ऊपर डिपेंड है। अब देखो करना क्या है। सबसे पहले एक काम करते हैं एक लाइन बनाते हैं, ये लो लाइन बना लिया। अगर याद रखना ये पूछे कि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या थी, तो बाद का मतलब आप इस साइड में रखना, यानी कि इधर का फाइंड करना है। बाद का मतलब इस साइड में फाइंड करना है, ठीक है ना? अगर ये पूछे कि 2 साल पहले मशीन का मूल्य क्या था, तो आपको मानना कि पहले का नाम आ जाए तो आपको इस साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। बस 2 चीज याद रखो। अगर आपको बाद की जनसंख्या पूछे 2 साल बाद की संख्या क्या होगी, तो यहां पर अक्स मान लेना। समझ गए? अगर आपको कहते 3 साल पहले की जनसंख्या क्या होगी, तो इस साइड में अक्स मान लेना। क्लियर? मैं बताता हूं, सुनो। ये क्या पूछा है, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या हो, 2 वर्ष बाद, तो यहां पर अक्स मान लो। क्लियर? मान लिया अक्स। अब सुनो, ये जो बच गया इसको इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे। भाई यहां तो अक्स मान लिया हमने, तो इस साइड में क्या लिखेंगे, जो दे रखा उसको लिख दो और अब इसको सोल्व कर लो। सबसे पहले आगे वाली संख्या ये लो भाई, 10,000 गुणा परसेंटेज 10% की क्या हो रही है, वृद्धि, तो 110 बट्टे 100 गुणा 110 बट्टे 100। यहां पर 2 वर्ष है इसलिए मैंने 2 बार यूज करूंगा। अगर यहां 3 वर्ष होता तो मैं 3 बार यूज करता, अगर यहां 4 वर्ष होता तो मैं 4 बार यूज करता। क्लियर? 2 बिंदु से 2 बिंदु, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 11 को 11 से गुणा करेंगे 121,000, यही इसका आंसर है। आई होप कि बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आज इसको करते, ये एक रेखा बना लेते हैं, ये लो भाई, यहां पर लिखेंगे बाद और यहां पर लिखेंगे पहले।
अब प्रश्न के लास्ट में जाओ, फाइंड क्या करना वो देखो। 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, 2 वर्ष पहले, यानी कि इस साइड में हमें अक्स लिखना है। अक्स आ गया, इस साइड में क्या लिखोगे, 7200। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लो। कैसे, सबसे पहले आगे वाली संख्या देखो, सबसे पहले मैंने आगे वाली लिखा है, आप भी पहले आगे वाली लिखोगे, अक्स गुणा। क्लियर। 20% की वृद्धि हो रही है तो 120, अगर 20% की कमी होती है तो 80, समझ गए। 120/100 गुणा 120/100 और बराबर आंसर कितना आएगा, 7200। इन सबको उस साइड में ले जाओ और काट देना। जैसे अगर मैं कह दूं कि अक्स बराबर 7200 गुणा 100 और बट्टे 120 गुणा 120। क्लियर। 1 2 1 2 जीरो कैंसिल, 12 5 60, 12 6 72, 6 बार कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार कट गया, 2 1 कम 2, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आ गया, 50 को 100 से गुणा कर दो 5000, यही इसका राइट आंसर है। लो, समझ में आया ना, समझ में आया है तो इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो बेटा जी। ये अपना परसेंटेज का लास्ट वीडियो है, इसके बाद मेरा अगला वीडियो स्टार्ट हो जाएगा अनुपात और समानुपात, यानी कि परसेंटेज का ये लास्ट वीडियो है। अगर जितने भी वीडियो मैंने परसेंटेज के बनाए हैं अगर बढ़िया तरीके से आपने नोट कर लिए, मेरा विश्वास रखिए आपका परसेंटेज A1। क्लियर। नोट कर लीजिए इसको फटाफट बेटा जी, कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3, देखो ध्यान से सुनिएगा। एक शहर की आबादी पहले वर्ष 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान आबादी इतनी है तो बताओ 2 वर्ष पहले कितनी आबादी थी। मैंने ये कहा कि ऐसा प्रश्न एग्जाम में जब भी आ जाए आप सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिएगा, ए लीजिए। क्लियर। इस साइड में लिखना बाद और इस साइड में लिखना पहले। आप प्रश्न को आराम से ठंडे दिमाग से देखिए कि प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न में बोल रहा है वो 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी या आबादी थी। 2 वर्ष पहले कितनी थी, यानी कि पहले वाले को अक्स मानना है। क्लियर। मान लिया अक्स। इस साइड में क्या लिखोगे, जो दे रखा उसको लिख दो 11,050 रुपया। क्लियर। 11,050। अब आप बोलोगे हाँ ठीक है सर समझ गए। तो अब करना क्या है, आ जाओ। सबसे पहले लिखेंगे अक्स गुणा 30% बढ़ा। अगर 30% इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 30% को बढ़ा दो 130। आप लिखोगे 130/100 गुणा 15% कम हो गया, 15% कम कर दो। अगर 15% कम कर दोगे तो 85/100 और बराबर 11,050 रुपया। 11,050 रुपया। क्लियर। अब इसको काट लो आप लोग, 0 से 0 पूरा पूरा कट जाएगा। इनको सबको उस साइड में लेके चला जाओ तो आसानी हो जाएगी। तो हम लिख देंगे अक्स बराबर 11,050 गुणा 100 ऊपर चला जाएगा, गुणा 10 ऊपर चला जाएगा, बट्टे 13 गुणा 85, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा 13 का भाग देंगे, 13 अंठी 104, 104 करें तो 13 पंजू 65। ये लो बेटा जी कट गया। 85 का भाग इसमें देंगे तो 10 बार जाएगा और 10 के आगे सब जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, यही इसका आंसर है। आई होप कि ये बात आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्लियर। समझ गए। नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए।
देखिए बेटा जी, कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आ सकता है। देखो, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई और अंत में 20% की कमी हुई। संख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई? पहली बात तो ये कि हमारे पास कोई संख्या नहीं है, लेकिन उसने लास्ट में एक इशारा दिया है संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और हमें पता है कि प्रतिशत 100 पे होता है। सबसे पहले संख्या को 100 मान लो। ऐसा जब भी प्रश्न एग्जाम में आए तो आप माना, सबसे पहले मान लो कि माना जो हमारे पास संख्या है, जो हमारे पास संख्या वो कितनी है? 100 है। मान लेते हो कि हमारे पास कोई एक संख्या है जिसकी वैल्यू 100 है। क्लियर? अब इस 100 को पकड़ लो। सबसे पहले लिखो 100, लिख दिया, गुणा, आ जाओ, पहले 40% की वृद्धि। आप ये सोच के देखो, 40% की अगर वृद्धि होगी तो 140 होगा। आप लिखोगे 140/100 गुणा 25% की कमी होगी तो 75 लिखेंगे, 75/100 गुणा 15% की वृद्धि होगी तो 115 लिखेंगे, 115/100 गुणा 20% की कमी हुई, 20% की कमी होगी तो हम लिखेंगे 80/100। ये लीजिए भाई, हमने कुछ मान रख दिए हैं। अब देखो, 100 से 100 कैंसिल, एक जीरो से ये कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल। अब हमारे पास बच गया 14, 75, 115 और 8 बच गए। नीचे बच गए 100 गुणा 100। आप इसको काटने में टाइम खराब मत कीजिएगा। जैसे मैं एक और काट देता हूं, 25 तिये 75, 25 चौक 100। क्लियर? और 4 दूनी 8, ये कट गया। ओके, अब और हमारे पास क्या है? तो मैं कहूंगा कि 100 को तो काटो मत, इनको सबको आपस में गुणा कर लो और 1 और 2, 2 के बाद में पॉइंट लगा दो। जैसे मैं बताता हूं, 14 कम 14 28, 14 तिये 42, 14 तिये 42, 42 को 2 से गुणा करो, 42 दूनी 84, यानी कि 84। 14 तिये 42 और 42 को 2 से गुणा कर देंगे तो 84। इसको 115 से गुणा कर दो, 115 से गुणा कर देंगे, 4 पंजू 20, असल की 2, 11 चौक 44, 45, 46, ये आ गया। क्लियर? 8 पंजू 40, 40 की 0, असल की 4, 11 8 88, 89, 90, 91, 92, 92, जोड़ लो, 0 का 0, 6 का 6 और 4 6 और ये होगा 9। ये आ गया अपने पास। क्लियर? अब क्या करना आपको? 1 और 2, 2 के बाद में पॉइंट लगा दो। तो मैं कह सकता हूं कि सर, अगर हम इन सभी संख्याओं को गुणा करके 100 का भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 96.60। यह आंसर आएगा 96.60, यह हमारे पास आंसर होगा। क्लियर? अब सोच के देखो, हमने स्टार्टिंग में कितने रुपए माने? 100 रुपए माने, 100 माना और उत्तर कितना है? 96 आया, यानी कि कमी हुई है। अब मुझे बता दो, 100 से 96 हो गया, 100 से 96.60 हो गया, कितने की कमी हुई? तो आप कहोगे सर 100 में से 96 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, फिर इस 4 में से 0.60 और कम करेंगे तो 3.40, यानी कि 3.40% की कमी क्या हुई? कमी हुई। यही इसका आंसर है। बात समझ में आई? ये प्रश्न छोड़ना मत बेटा किसी भी हाल में, बहुत इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है ना? इसको बढ़िया तरीके से करें, नोट करो इसको। मैं अगला क्वेश्चन और करवाता हूं बेटा, ठीक है? कीजिए नोट बेटा। देखो बेटा जी, इस प्रश्न को एक बार थोड़ा सा दिमाग में बिठाना, ठीक है ना? इस प्रश्न को सोल्व करवाने से पहले मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको, सुनिएगा ध्यान से। एक गांव की जनसंख्या 12,000 है। गांव की जनसंख्या कितनी है? 12,000। यदि महिलाओं की संख्या में
7% की वृद्धि और पुरुषों की संख्या में 12% की वृद्धि हो जाए तो कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। देखो मेरी बात सुनो, ये प्रश्न जनसंख्या से रिलेटेड भी आ सकता है। यही प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था। एक कक्षा में कुल विद्यार्थी इतने हैं, यदि लड़कियों की संख्या में इतनी वृद्धि हो जाए, लड़कों की संख्या में इतनी वृद्धि हो जाए तो कक्षा में कुल विद्यार्थी इतने प्रतिशत बढ़ जाते हैं। बताओ कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं, यह प्रश्न पूछ सकता है। इसी प्रकार आपको बेवकूफ बना के कारखाने का प्रश्न भी पूछ सकते हैं। एक कारखाने में कुल कर्मचारी इतने हैं, अगर महिला कर्मचारियों में इतने की वृद्धि हो जाए, पुरुष कर्मचारियों की संख्या में इतनी वृद्धि हो जाए तो कंपनी के कुल कर्मचारियों में इतने % की वृद्धि हो जाती है। बताओ कंपनी में कितनी महिला कर्मचारी हैं। आपको कुछ भी घुमा फिरा के दे सकता है, करना कैसे है यह बात देखना। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात नंबर 1, हमें यहां पर 2 चीजों पे इंडिकेट किया गया, एक तो महिला के ऊपर और एक है पुरुष के ऊपर। आपको इन्हीं दोनों के ऊपर ध्यान देना है। एक साइड में लिखेंगे महिला और एक साइड में लिखेंगे पुरुष। महिला की संख्या में 7% की वृद्धि तो 107, 7% इंक्रीज होगा तो 107 हो जाएगा। पुरुषों की संख्या में 12% की वृद्धि तो 112। क्लियर, समझ गए। और पुरुष और महिला अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाती है जनसंख्या। क्या बन जाती है? जनसंख्या। और जनसंख्या के अंदर आपको पता है पुरुष और महिला दोनों शामिल होते हैं। तो यहां देखो कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि, तो आप यहां लिख सकते हो 110। ये आ गया 110। यानी कि अगर अकेली महिलाओं के बारे में देखें कि भाई साहब महिला कितनी बढ़ी, तो आप बोलोगे 7%। मैं कह दूं भाई बताओ पुरुष कितने बढ़े, तो आप बोलोगे 12%। मैं कह दूं एक काम को छोड़ो, महिला पुरुष को छोड़ो, पूरी जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो आप बोलोगे 10%। क्लियर। अब क्रॉस, इन दोनों का जो डिफरेंट है, इन दोनों का डिफरेंट है वो इस साइड में, और इन दोनों का जो डिफरेंट है वो इस साइड में। क्लियर। और यहां बीच में लगा देंगे अनुपात। इस बात को मैं दोबारा लिख सकता हूं, कैसे? एक साइड में लिख सकता हूं महिला, ध्यान से सुनना, और एक साइड में लिख सकता हूं मैं पुरुष। तो मैं कह सकता हूं कि उस गांव में महिला और पुरुष का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। महिला कितनी है? 2, पुरुष कितने हैं? 3। यानी कि उस गांव में अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि गांव में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है, पहले मैंने क्या बोला? पुरुष तथा महिलाओं की संख्या अनुपात क्या है, तो 3:2 करना। लेकिन अगर मैं प्रश्न पूछ लूं कि उस गांव में महिला तथा पुरुष का अनुपात क्या है, तो 2:3 करना। अरे भाई सीधी सी बात है, पहले महिला का नाम आए तो महिला का अनुपात पहले होना चाहिए, पहले पुरुष का नाम आए तो पुरुष का अनुपात पहले होना चाहिए। तो मैं इस पूरी सारणी से पता लगा सकता हूं कि उस गांव में 2 तो महिला है और 3 पुरुष है। तो मैं आपसे पूछूं अगर 2 महिला 3 पुरुष, टोटल संख्या कितनी हो गई? आप बोलोगे 5। टोटल संख्या कितनी है? 5। लेकिन उसने तो बोला कि गांव की कुल जनसंख्या 12,000 है। क्लियर। इस 12,000 में, ध्यान से सुनना, इस 12,000 में भाग दो किसका? 3 और 2 5 का, और उससे गुणा करो जो हमें फाइंड करना है, जो हमें पता लगाना है। सर हमें पता लगाना कि गांव में कितने पुरुष हैं, हमें पुरुष के बारे में पता लगाना है, तो चलिए पुरुष से गुणा कर देंगे। पुरुष कितने हैं? 3 से गुणा कर दो, 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 तो आ गए। 24 को 3 से गुणा कर दो, 24 दूनी 48, 24 3 72, सॉरी 24 3 72, 7,200।
समझ में आया? क्लियर? बढ़िया तरीके से नोट कर लो। एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो इसी का है, लेकिन वो पर्सन ज्यादा आने की संभावना एग्जाम में है, इससे ज्यादा वो पर्सन आने की संभावना ज्यादा है। ऐसा ही एक पर्सन और मैं करवाऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा वो पर्सन इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी करवाने जा रहा हूं। तो पहले इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। ओके, आइए बेटा देखते हैं। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। और बेटा जी इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मुझे इतना डाउट है कि अभी हाल ही के अंदर, जैसे कल संडे को जेएसएससी की एग्जाम है, तो शायद इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है ना? देखिएगा, बाकी सभी जो भी एग्जाम है उसमें मुझे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगता है उससे पहले का वाला का, यानी 5 नंबर का जो क्वेश्चन करवाया था ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इंपॉर्टेंट क्यों है आइए देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि तथा पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाए तो गांव की जनसंख्या 8600 हो जाएगी। अब सुनो मेरी बात को, यहां पर परसेंटेज नहीं दे रखा है, जबकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने यहां पर परसेंटेज दिया था। जब इस तरह के प्रश्न आ जाए कि पहले जनसंख्या थी 8000 और वो बढ़कर हो गई 8680, तो सबसे पहले एक काम करना है जो मैं यहां लिख देता हूं, सुन लो गौर से। 8000 जनसंख्या थी, वो बढ़कर हो गई 8680। ध्यान से सुनना, बात को समझने की कोशिश करना। संख्या थी 8000, बढ़कर हो गई 8680। सबसे पहले एक काम करना, कितना बढ़ गया सर? 680 बढ़ गया। किसके ऊपर? 8000 के ऊपर, यानी कि 8000 से 680 ज्यादा है, इनटू इसका परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, 8 का भाग दो इसमें, तो आप 8 का भाग दोगे तो 8 8 64, भाई 68 में भाग दोगे 8 का, 8 8 64, कितना बच गया? 4, यहां पॉइंट, यहां जीरो, 8 पंजो 40, यानी कि 8.5% क्या हो गई? वृद्धि हो गई। एलो, यानी कि हमारा 680 बढ़ी, तो इसका परसेंटेज क्या हुआ? 8.5% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। बस सबसे पहले आपको यह काम करना है। अगर ऐसा पर्सन एग्जाम में आ जाए जो पहले संख्या इतनी थी अब बढ़कर इतनी हो गई, तो पहले यह काम करना जरूरी है। याद रख लेना, यह काम करना पहले जरूरी है। सर अब उत्तर कैसे निकाले? वही तरीका 5 नंबर वाले प्रश्न बताया था, वही तरीका है। आ जाओ, थोड़ा सा मैं जल्दी बता देता हूं। एक साइड में महिला, एक साइड में पुरुष। महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि 112, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि 108। दोनों को मिला दो तो ये जनसंख्या बन जाएगी, ये रहा। अब सुनो, अगर तुम ये नहीं करते तो यहां पर क्या लिखते? फंस जाते ना। तो 8.5% की वृद्धि यानी कि 108.5, ये लो भाई, ये 108.5 आ गया। अब वही काम करना है, इसको इससे, इसको इससे। आ जाओ, इसमें कितने का डिफरेंट है? तो आप बोलोगे 0.5 का। इसमें कितने का डिफरेंट है? तो आप बोलोगे 112 में से 108 घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर 0.5 और घटाएंगे तो 3.5, कितना आएगा? 3.5 आएगा बेटा। ये लीजिए, क्लियर? अब इससे मैं ये भी कह सकता हूं कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्लियर? 5 एकम 5, 5 7 35, 1:7, 1:7 आ गया, क्लियर? अब इसको मैं साइड में लिखता हूं। एक साइड में लिखेंगे महिला और एक साइड में लिखेंगे पुरुष। हम कह सकते हैं कि महिला कितनी है? तो आप बोलोगे 1, पुरुष कितने हैं? तो आप बोलोगे 7,
अगर मैं कह दूं उस गांव में महिला और पुरुष का अनुपात क्या होगा, तो 1:7 होगा। क्लियर? लेकिन गांव में कितनी महिलाएं हैं, महिलाओं के बारे में पूछा है। हमें यह पता कि अगर एक महिला 7 पुरुष तो टोटल जनसंख्या कितनी हुई, 8। लेकिन कुल जनसंख्या तो 8000 है, तो आपको 8000 में भाग देना 7 और 1 8 का, और उससे गुणा करना है जो तुम्हें फाइंड करना है। अब फाइंड किससे करना है, आ जाओ। कितनी महिलाएं हैं, तो भैया महिलाएं इसके अंदर कितनी है, 1। ये लो बेटा जी 1, 8 से 8 कैंसिल, 1 को गुणा कर देंगे तो 1000 महिलाएं, यही इसका आंसर है। क्लियर? इस तरह से आपको ये प्रश्न करना था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष करके ध्यान रखना। कोई दिक्कत? क्लियर? बढ़िया तरीके से। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को जरूर ये शेयर कीजिए, और बेटा जी कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा बेटा। ओके, बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए और सुन लीजिए मेरी लास्ट बात। अब हमारा परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट। किसी ने मुझसे पूछा था सर परसेंटेज कब खत्म होगा, लो भाई खत्म हो गया। अब अपना मैथ का जो अगला टॉपिक होगा उसका नाम होगा अनुपात और समानुपात। क्लियर? उसको मैं पढ़ाऊं, इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा। जय हिंद, जय भारत बच्चों। थैंक यू बेटा।